क्रिकेटर विराट कोहली के व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। उनका एक पहलू बहुत चमकदार है। वे दुनिया के महान बल्लेबाजों में एक हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू बहुत ही विवादास्पद है। वे मैदान पर न केवल लड़ाई करते हैं, बल्कि गाली गलौज करने से भी पीछे नहीं हटते। नमस्कार, मैं हूं अशोक शर्मा और आप सभी का न्यूज एट द रन में स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। विराट कोहली के व्यक्तित्व के विवादास्पद पहलू की यह कहानी उनके गालीबाज होने की निशानी है। 2015 का विश्व कप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत का लीग मैच था। पर्थ में भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करने के बाद टीम जब ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रही थी, तभी विराट कोहली के सामने कुछ पत्रकार आ गए। विराट कोहली ने उनमें से एक पत्रकार को देखा तो उनके चेहरे का भाव बदल गया। वे भड़क गए और गंदी गंदी गालियां देने लगे। भारतीय टीम के कुछ सदस्य यह देखकर चौंक गए। वे समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, और जिस पत्रकार पर कोहली भड़के थे वह भी नहीं समझ पाया कि आखिर कोहली उन्हें क्यों गाली दे रहे हैं। बाद में कोहली ने बताया अपने एक साथी को कि भारत के एक बड़े अखबार में एक पत्रकार ने उनके और अनुष्का शर्मा को लेकर एक स्टोरी लिखी थी। तब विराट की अनुष्का से शादी नहीं हुई थी, और पर्थ ग्राउंड पर जब मैं प्रैक्टिस करके लौट रहा था तो मुझे लगा कि इसी पत्रकार ने वह स्टोरी अखबार में लिखी थी। बस फिर क्या था, मैं उस पर बरस पड़ा। लेकिन जब कोहली को ये बताया गया कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने जिस पत्रकार को गाली दी है उसने उनके निजी जीवन पर कोई स्टोरी नहीं लिखी है, वह एक खेल पत्रकार है और केवल खेल की खबरें कवर करता है। उनके बारे में लिखने वाला कोई दूसरा पत्रकार है। तब कोहली ने उस पत्रकार को बुलाकर इस घटना के लिए खेद जताया था। उस समय रवि शास्त्री टीम इंडिया के डायरेक्टर थे। उन्होंने कोहली को कहा कि अपना दिमाग ठंडा रखो, सार्वजनिक स्थानों पर फिर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय टीम अभी विश्व कप खेलने के लिए आई है। कोहली की गालीबाजी पर अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुरू में ही लगाम लगा दी होती तो 1 जून को लखनऊ वाली घटना नहीं हुई होती। 2015 में जब कोहली ने पत्रकार को गाली दी तो भारतीय टीम प्रबंधन ने उस पर लिपापोती शुरू कर दी। टीम प्रबंधन ने एक बयान जारी कर कहा था वहाँ कुछ गलतफहमियां हुई थी, लेकिन गाली गलौज वाली किसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। विराट कोहली ने संबंधित सज्जन से बात कर ली है और ये मामला अब वहीं खत्म हो गया। लेकिन ये मामला दरअसल खत्म नहीं हुआ था। कोहली ने जिस पत्रकार को गाली दी थी वह भारत के एक बड़े अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के खेल पत्रकार थे। उन्होंने कोहली के खिलाफ एक आरोप वाला पत्र आईसीसी और बीसीसीआई को दिया। उन्होंने अपने पत्र में कोहली पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। उस समय जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। तब भारतीय टीम विश्व कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। इस विवाद के बाद बीसीसीआई दबाव में आ गई। उसे लगा कि अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई तो टीम के विश्व कप अभियान पर असर पड़ सकता है। इसलिए विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, केवल उन्हें समझाकर छोड़ दिया गया। विराट कोहली शुरू से ही आपा खोने वाले खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन उनकी इस आदत को यह कहकर बढ़ावा दिया जाता रहा कि आज के दौर में क्रिकेटर को आक्रामक होना चाहिए।
इस मामले में टीम इंडिया के कोच रहे रवि शास्त्री का बहुत बड़ा हाथ है। वे विराट की आक्रामक कप्तान को ये बार बार ये बताते रहे कि विराट एक आक्रामक कप्तान है और भारतीय टीम के लिए उनका ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है। क्या आक्रामक कप्तान होने के लिए गाली देना जरूरी है? वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड सबसे आक्रामक कप्तान माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने फील्ड पर आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उनके नाम का खौफ पूरे मैदान पर छाया रहता था। विराट कोहली चाहे कितने भी बड़े और सफल खिलाड़ी क्यों न हों, उन्हें जेंटलमैन क्रिकेटर के रूप में याद नहीं किया जाएगा। मैदान पर गाली गलौज और अभद्र आचरण उनकी फितरत रही है। 2011 के विश्व कप के दौरान विराट पर बांग्लादेश के खिलाड़ी रूबेल हुसैन पर गाली देने का आरोप लगा था। स्टंप माइक में उनकी आवाज़ कैद होने की बात कही गई थी। इसी तरह 2018 में विराट ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भी अपशब्द का इस्तेमाल किया था। सेंचुरियन के दूसरे टेस्ट के दौरान भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल और वन डाउन बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा के रूप में 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। तब ओपनर मुरली विजय और कोहली ने भारतीय पारी को संभाला था। दोनों ने 79 रनों की साझेदारी कर टीम को एक मजबूत सहारा दिया था। इसी समय कोहली ने मुरली विजय का हौसला बढ़ाने के लिए जो बात कही वो एक अपशब्द था। ये शब्द इतना अभद्र है कि न तो इसे लिखा जा सकता है और न ही इसे बोला जा सकता है। कोहली की बात बात पर गाली देने की आदत रही, लेकिन बड़े खिलाड़ी होने के नाम पर उनकी हर गलती माफ़ की जाती रही है। लेकिन क्या अब वह समय आ गया है कि कोहली को अनुशासन के बंधन में बांध दिया जाए? आज बस इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।